डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और तीसरे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य पत्रक 17। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित वर्ग पहेलियों को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले हम इस वर्ग पहेली को समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 9। ये 9 कैसे आया है कि इस पूरी लाइन का जोड़ है ये। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 और जोड़ेंगे तो बनेगा 9। अब ये यहाँ पे 10 आया है, 2 और 1 3, 3 में हम 7 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 10। फिर यहाँ पे 14 बना है, ये 4 प्लस 8 तो ये बना 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14। अब इस प्रकार से भी जो यहाँ पे नीचे संख्याएं लिखी गई हैं वो ऊपर वाली तीनों संख्याओं का जोड़ है। 1 प्लस 7 ये हुआ 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 5 और 1 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, 3 और 2 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9। अब इसी प्रकार से हमें इसको कंप्लीट करना है तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 4 और 1 5, 5 तो ये बन चुके हैं इसलिए 1 5 और भर देंगे जिससे कि यहाँ पे 10 आ सके। अब यहाँ पे हमें दो संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, 8 और 5, और ये बन चुका है 13। तो हम भरेंगे यहाँ पे 7, तो इस तरफ का जोड़ बन गया है 20। अब 7 और 2 9 बन चुका है तो हम यहाँ पे भरेंगे 6, तो 7 और 2 9, 9 और 6 15। तो इस प्रकार का जोड़, इस तरफ से ये जोड़ कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम देख लेते हैं, 2 और 1 3 तो हम भरेंगे 9, तो ये बनेगा 12। 6 और 4 10 और 3 तो ये बनेगा 13। आप इस प्रकार से भी इसको करके देख लें, 9 और 3 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 20। अब अगला इसको भर लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें हमें 2 भरे हुए मिल गए हैं, 6 और 1 7, और यहाँ पे बनना चाहिए 9। तो 7 हमारा जोड़ बन ही चुका है इनका, तो हम यहाँ पे भरेंगे 2, 7 और 2 9। अब 2 अंक हमें इसमें प्राप्त हो गए हैं, 9 और 2 11, इसलिए हम यहाँ पे भर लेंगे 4। तो 11 और 4 मिलकर बनेंगे 15। अब इस वाली लाइन में देखें, यहाँ पर हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, इसमें हमें केवल एक बची हुई संख्या भरनी है। 4 और 5 मिलकर बने 9, 9 में जोड़ देंगे हम 7, तो ये बनेगा 16। 9 और 7 16। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम, 7 और 1 8, 8 तो बन ही चुका है तो हम यहाँ पे भरेंगे 3, 8 और 3 11। अब इसको कंप्लीट कर लें, 5 और 6 11, 11 में हम जोड़ देंगे 8, तो ये बनेगा 19। अब अगला यहाँ पे 3 लिखा गया है, 10 हम यहाँ पे भर लेते हैं, 10 और 3 13, तो यहाँ पे आएगा 1, तो ये बन गया 14। अब हमें यहाँ पे 2 अंक प्राप्त हो गए हैं, 10 और 7 17, तो यहाँ पे हम 7 और जोड़ देंगे तो ये बनेगा 24। फिर यहाँ पर हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, इसमें केवल तीसरी संख्या भरनी है। तो 5 प्लस 7 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19। अब यहाँ पे भी हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, तीसरी संख्या भरनी है। 7 और 3 10, तो यहाँ पे भरेंगे 3, तो ये बनेगा 13। अब इसमें भी देखें, भले आप इसको ऐसे जोड़ लें या इसको आप ऐसे जोड़ लें, 5 और 1 6, तो यहाँ पे 2 भर देंगे जिससे कि इसका जोड़ आएगा 8। ऐसे भी करके देख लें आप, 2 प्लस 3 ये बना 5, 5 में ये 7 और जोड़ेंगे तो बनेगा 12। इस प्रकार से ये हमारा एकदम से कंप्लीट है। फिर आगे दूसरा, दिए गए चित्र के गोल घेरों में संख्या 1 2 3 4 5 6 एवं 7 को इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक सीधी रेखा के तीनों गोल घेरों में लिखी संख्याओं का योगफल 12 ही हो। यानी कि बीच वाली संख्या को जोड़ते हुए हमें इनका जोड़ 12 बनाना है। भले ही हम इसको ऐसे देखें तो भी 12 बने, हम इनको ऐसे जोड़ें तो भी 12 बने, और हम इनको ऐसे जोड़ें तो भी 12 बने।
तो इसके लिए बीच में तो 4 ही रहेगा। अब यहां पे हम भर लेते हैं 5, तो 5 और 4 9, अब लिखेंगे 3, तो ये बना 12। 5 और 4 9 और 3 12। हमें भरना है 1 2 3 4 5 6 एवं 7 में से। तो हमने 5 का यूज किया है इसमें से और 3 का यूज किया है। अब इसमें भर लेंगे हम 6 और यहाँ पे नीचे 2, तो ये भी बनेगा 12। 6 और 4 10, 10 और 2 12। तो हमने 6 का यूज किया है और 2 का यूज किया है। अब हम इसमें भर लेंगे 1 और यहाँ पे 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, तो इसका जोड़ भी बन गया है 12। फिर आगे तीसरा, दी गई पहेलियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस पूरे सवाल को आप एक साथ देखें। यहां पे हमें बताना है कि यहां पे क्या आएगा। आप इनको हर एक को समझते हुए चलें तो हमें नीचे पता लगेगा कि क्या आएगा। 3 पेंसिल हैं, इसका जोड़ है 9, इनकी एक पेंसिल 3 के बराबर है। 3 + 3 + 3, तभी तो 9 आएगा। इनकी ये एक पेंसिल बराबर है 3 के। फिर यहाँ पे इस रबड़ को देखें, एक एक के बराबर है ये, इनकी 1 2 3, तभी तो इनका जोड़ बना 3। तो यहाँ पे 2 रबड़ हैं, तो यहाँ पे इसका मान होगा 2। अब शोपनर को देखें, 3 शोपनर हैं और यहाँ पे इसका मान आया हुआ है 6। इनके इसका मान है, हर एक शोपनर का मान है 2 2। इस शोपनर के नीचे हम लिखेंगे 2। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 में 2 और जोड़ेंगे तो बनेगा 7, तो यहाँ पे आएगा 7। अब आगे चौथा, मैं 2 अंकों की एक संख्या हूं, मैं 40 से बड़ी और 50 से छोटी हूं, मेरा इकाई का अंक वही है जो 15 - 8 का मान है, मैं कौन सी संख्या हूं। इकाई पे तो वह अंक आएगा जो 15 में से 8 को घटाने पर आता है, तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 आएगा। इकाई के स्थान पर तो 7 आएगा, इकाई इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो हमारा जो उत्तर आने वाला है वो बी में से या डी में से ही आने वाला है। फिर इसमें बताया मैं 40 से बड़ी हूं और 50 से छोटी हूं, यह वाली संख्या तो 50 से बड़ी है, इसलिए ये वाला उत्तर हमारा नहीं होगा। हमारा उत्तर होगा ये वाला, ये 40 और 50 के बीच में ही है ये, तो हम यहां पे भरेंगे बी। फिर अब लास्ट वाला है, मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूं, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। यदि आप मुझ में 200 जोड़ते हैं तो मेरा मान 300 हो जाता है, मैं कौन हूं। वैसे हमारा आंसर तो इसी से मिल गया था, हमें केवल एक ही लाइन से हमें मिल गया था कि मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूं। अब इसमें हम यदि 200 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 300। हमारा आंसर तो वैसे इस लाइन से ही बन गया था, तो ये सी वाला हमारा आंसर है, तो यहां ब्रैकेट में भरेंगे सी। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।